शिवरात्रि के पावन अवसर पर, रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर श्रवण करने को मिली है। जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर आए हो, परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए हो उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापिस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। पर भगवान से कह देना प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। महाराज कहने वाला कुछ भी, एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने भेजा है। उस पत्र में, उत्तर प्रदेश का पत्र है, जिनने लिखा होगा उनके स्मरण में होगा कि मेरा नाती बार बार गलती की क्षमा मांगने के लिए, बार बार क्षमा मांगने के लिए वो देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे, और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी हो। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूं, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूं, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करोगे ये निश्चित है, आप कृपा करोगे निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहां बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवाधिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। पर उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर कथा को सुनकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, तब बाबा ने उसको क्षमा कर दिया और बाबा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व है। बैठो बाबा जी, बैठो माता जी, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। ये शिव तत्व है हमारा। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहां बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भजन करना जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो करो। बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी तो ढूंढते ढूंढते चोर हम तो पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है। आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर हैं। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही दिया, वो जिंदगी भर वैसे ही रहे। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम दे जाओ।
एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मती, कार्यालय पर जाकर लिखा देना, तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेगा। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा हुआ है। तुम इस विचार में रहना कि तुम अपने मायके आई हो, ये मायका है तुम्हारा कुबेरेश्वर महादेव। तुम अपने मायके में आई हो और जहां पिता रहता है वहां फिर कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। ओढ़ने का कम्बल भी नहीं हो ट्रेन में जाने के समय पर, और अगर ट्रेन में जाने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो, सामान नहीं हो, चिंता मत करना, बस कार्यालय पर जाकर बोल देना कि हम इस वहां से आए थे और हमारा टिकट नहीं है। हमारा कोई भी सदस्य यहाँ से कथा पूरी होगी 22 तारीख को, हम 23 तारीख से यही करेंगे, आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर भेजकर आपका टिकट दिलवाकर आपको ट्रेन में बिठवाकर आपके गांव भेज देंगे। चिंता नहीं करना, चोर लेकर गया है ना, उसको ले जाने दो, उसकी चिंता नहीं है अपने को, पर विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। चिंता कर कर बिल्कुल आंख में आंसू भरकर मत जाना, बहुत खुश होकर जाना मेरे बाबा के दरवाजे से, तो वो खुश होकर वापस बुला लेगा अपने दरवाजे पर। प्रसन्नता में जाना, प्रसन्नता में। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। बहुत। नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे। स्मरण नहीं, भक्ति मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, स्मरण मत छोड़ना और अपना कर्म मत छोड़ना। कर्म करते रहो, कर्म करो। ये समिति आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का टिकट बनवाकर तुमको भेज भी देगी, और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। जिनका सत्य में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं हो, हकीकत में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, जाने का भी पैसा नहीं, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा बहुत हो तो अपने पैसे से जाना, नहीं हो तो बाबा के धाम में आए हो, बाबा से कहकर करवाना। वो है संभालेगा। कोई कहे हमारा बैग में हमारे 2 जोड़ कपड़े, एक परिवार पूरा की पूरा आया, पूरा परिवार आया और बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर चले गए। हम बूढ़ी माँ रो रही है, हमने उनसे कहा माँ तू खूब प्रेम से भोजन कर, खूब प्रेम से रह। एक बिहार की माता यहाँ आई हुई है, उस बिहार की माता से हमने कह दिया कि इन माता को आप संभालना 6 दिन, 7वें दिन 22 तारीख को इनको हमारे कुबेर भंडारी के पास में छोड़ना, फिर हम इनको आराम से इनके घर तक छोड़कर आएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए,
ऐसी निर्मलता हो, हृदय चित्त हो आप। हमारे बीच में संजय भैया शुक्ला और विशाल भैया पटेल जी आए हुए हैं। संजय भैया के यहाँ की भी कथा, इंदौर का इतिहास रची, बहुत सुंदर कथा हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और 28 फरवरी से जो बेटमा में कथा है वो विशाल भैया की कथा है। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं। विशाल भैया एक बार हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दो। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं कि बेटमा की पावन धरा पर आकर आप यीशु महापुराण की कथा 28 फरवरी से श्रवण करें 6 मार्च तक। भगवान शिव की भक्ति को धारण करें, अविरल भक्ति। और जब शिव तत्व को आप चिंता कर कर नहीं, भजन कर कर अपना जीवन निकालो। चिंता में बिल्कुल जीवन मत निकालना। 7 दिन के लिए आए हो, इतने प्रसन्न होकर जीना, इतने प्रसन्न होकर जीना कि यहां से जाने के बाद भी कोई तुमसे कहे कहां गई थी तो कह देना कुबेर भंडारी के दरवाजे, उसकी कंकर शंकर में सोने के लिए गई। ऐश आराम की जिंदगी सोने के लिए नहीं। ऐश आराम में रहना होता तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलती, मैं उसके चरणों में सोने के लिए गई थी, उसके चरणों में भजन करने के लिए गई थी। वो मेरा महादेव मेरे पास में है। लोग पूछेंगे वहां तो रुद्राक्ष लेने गई थी तो मिला? अरे पूछो ही मती रे, फिर हंस दिए तुम लोग। पूछो ही मती, भंडारी है वो, कब आधी रात को आता है पता ही नहीं चल पाता है, भंडारी है वो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। शंभो
चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले, अपने चरण से हमको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले हो। शनिवार की शिव महापुराण का श्रवण करेगा आप सभी भक्त। जय हो। हे भोरे। जय हो। अपनी काशी में हमको बुला ले, अपने काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जय हो। राधे।
भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले, अपनी भक्ति में हमको लगा ले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा 14 रखना फरवरी की तेरे हवाले, आप दिल सभी मेरा भक्तों रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार भगवान शिव की कथा कर रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात भगवान शिव से कहें, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का गुणगान कर रहा है। राजा अनर्थ अपने पिताजी से कह रहे हैं, पृथ्वी आपकी हो सकती है, सृष्टि आपकी हो सकती है, पर चलाने वाले आप नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, आप नहीं चला रहे। चलाएगा तो वो चलाएगा, हम चलाने वाले कौन? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर, और पिता ने क्रोध में आकर कह दिया राजा अनर्थ से, बेटा सुन, अपने पिता के सामने तू अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं अनर्थ कि पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी तू रहेगा तो जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि ये पृथ्वी मेरी है
मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। जैसे ही सुनते से राजा अनर्थ की आंख में आंसू भर गए कि पिताजी तुम मेरी बात को माने नहीं, आपने मेरी बात का स्मरण नहीं करा, आप तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर कह दिया कि मुझे श्राप दे दिया कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। अब करूं क्या? अगर पिता तो हमेशा अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, पिता तो अपने पुत्र को हमेशा वर देता है, मां अपने बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देती है, वर देती है, पर पिता ने मुझे श्राप दे दिया। आज पिता मुझको अपशब्द कर रहे हैं कि तू कहीं पर भी रहेगा पृथ्वी पर जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर राजा अनर्थ उसी समय पर भगवान शंकर की शरण में गए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए। क्या कृपा, क्या करुणा चाहिए, क्या दया चाहिए? बोलो, क्या करा जाए? बस इतनी सी कृपा कर दो, इतनी सी दया कर दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तू मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा, पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा, तू जलकर भस्म हो जाएगा। तो मैं करूं तो करूं क्या? देखो, जब कहीं उलझनों में घिर जाओ, कहीं उलझनों में घिर जाओ, जब तुमको लगने लगे कि अब उलझन बहुत हो गई है, तब एक काम करो, इस मन को शांत रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान के मूल मंत्र का स्मरण करो। ना बने तो पंचाक्षर मंत्र जपो, नमः शिवाय। ना बने तो छडाक्षर मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय। ना बने द्वादश अक्षर मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम। ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र जप लो, कृष्ण। हे उलझन बहुत, पर उलझाया भी उसी ने है तो सुलझाएगा भी वही, कोई दूसरा नहीं सुलझाने वाला। हे उलझन बहुत, आप उसके सहारे रहो। और भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के। दीनानाथ, दीनानाथ तो चुप रहे, थोड़ा रुक, पहले इनको बोलने दो। ना घर के, ना परिवार के, मेरे बाबा मैं तेरे, मेरे शंभु दया करना, मैं तेरे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आपने किया भरोसा। दो पत्राएं बड़े सुंदर है। देखिए, मैं प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से आई हूं। मेरा फोन नंबर ये है। मैं दिल्ली की निवासी हूं। कहीं बैठी हो प्रीति जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। बच्चा साथ आया है? जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखाना, IVF भी कराया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। सब तरह से जब हार गए, लोग अपशब्द कहते थे। अब आपको मालूम है गुरुजी कि दुनिया क्या कहती है। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा बाजता है सियोर वाला महाराज, तुम उसको सुनो। तो किसी ने कहा केवल कथा सुनने से संतान हो जाती है क्या? विश्वास नहीं। हम दिल्ली के निवासी हैं, थोड़ा अंधविश्वास पर हम भरोसा नहीं करते और ये फालतू की चमत्कारों पर हमारा विश्वास नहीं होता। गुरुजी, हमने फिर भी टीवी चालू करी किसी के कहने पर। अब सुने तो सही। कथा में आपने तुमरुका जी का चरित्र कहा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, एक लोटे जल का महत्व समझाया। हमने हमारे पति से कहा कि इसमें ना तो कोई अंधविश्वास है ना कोई चमत्कार है, शिव जी को जली चढ़ाना है और पीना। वही क्रम करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। 12 साल हो गए थे और शिव मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, दोनों पीते, आंकड़े का प्रयोग कमर में बांधा और शिव की कृपा से कुछ ही समय में गर्भ ठहर गया और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19/8/2022 को मेरे यहाँ बाबा ने, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से, शिव की कृपा से संतान दे दी है। हम उसी बालक को यहाँ 6 महीने बाद प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक बार उसको उठा दो बच्चे को। हाँ उठा ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस बैठिए। हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं अर्चना कुमारी, पति सुषमा सुभाष सिंह तिवारी, टोला सहरसा बिहार से आई हूं। सहरसा बिहार से आई हूं गुरुजी। कहीं बैठी हो के पास एक नया हाथ हिलाइएगा। सहरसा बिहार से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इधर हैं क्या? दिख गई हैं क्या? हाँ तो वहीं से हिला दो, चैनल वाले देख लेंगे आपको दीदी। हाँ उधर राइट हैंड में दिख गई। गुरुजी में 1 लोटे जल और बेलपत्र का पशुपति व्रत का क्या वर्णन है, मैं वर्णन करना चाहती हूं। मेरी पूरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने, कुबेरेश्वर महादेव ने बदल दी गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, संतान का सुख नहीं होगा। मैं पटना में 5 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ।
डॉक्टर ने मना कर दिया, आईवीएफ का सहारा लिया, पर वो आईवीएफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे भी संतान का सुख नहीं हुआ। तभी मेरी माँ और मौसी ने मुझे हिम्मत दिया और कहा तू एक बार एक काम कर, पशुपति व्रत कर और एक बार सीहोर चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर जा, वहां जाकर भगवान तो नहीं है पर कंकर शंकर सीहोर वाला महाराज कहता है, तो सीहोर जाकर एक बार निवेदन कर। गुरुजी, मैं 2022 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, उस समय मेरे पास में संतान नहीं थी, मेरी मां ने मुझे भेजा था चली जा रुद्राक्ष ले आना, पर यहां पर हमें रुद्राक्ष भी नहीं मिला था। हम ऐसे ही कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर कर बाबा से कह कर गए थे, बाबा सीहोर वाला महाराज कहता है कि तू 3 महीने में बुला लेता है, तेरी कृपा होगी तो 3 महीने में मेरा गर्भ ठहरा देना। और गुरुजी, हम 2022 का रुद्राक्ष उत्सव कर कर गए, उसके बाद में बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया और मेरे गर्भ से संतान प्राप्ति हुई। उसी संतान को हम यहाँ प्रणाम कराने के लिए इस बार रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं। ये शिव तत्व है। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो ऊपर उठा देना, हमें तो नहीं दिख रही हो, परंतु कैमरे के माध्यम से सभी लोग उस बच्चे का दर्शन कर लेंगे। अगर लाए हो तो आप उठा लीजिएगा। श्री शिवाय, ये शिव तत्व है। आप हमें भले नहीं दिख रहे हो, परंतु आप टीवी के माध्यम से सभी लोग उसका दर्शन। ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दाता, ये कैलाशी। विश्वास, ये देखिए पत्र, राजकोट गोंडल से 1 महीने से ज्यादा समय में चलकर कुबेर भंडारी ने ऐसा भंडार भर दिया, तो उसको नमन करने के लिए 750 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर कर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं। श्री करण जी मेरन जो 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर कुबेरेश्वर धाम आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। एक भक्त और हैं, मैं इटावा, अजित दुबे, इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूं। सीहोर से 650 किलोमीटर मेरी पत्नी पैदल यात्रा कर कर यहां पहुंची है उनके लिए, और मैं ये पैदल यात्रा कर कर इटावा उत्तर प्रदेश से यहां आया हूं। आप ही लोग हैं, आ जाओ जरा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ। इटावा उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर की यात्रा कर कर यहां पहुंचे हैं, क्योंकि मेरे बाबा से एक चीज मांगने आया था और बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पैदल चलकर आया हूँ। 650 किलोमीटर की यात्रा कर कर हम इटावा उत्तर प्रदेश से मैं अजीत दुबे सीहोर कुबेरेश्वर धाम आया हूँ। ये बाबा की कृपा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। जो इस कुबेरेश्वर धाम के महत्व को जान गया, जो कंकर शंकर के महत्व को जान गया, वो 3 महीने में झोली भर कर फिर आ गया। ये शिव तत्व है। ये शिव, इधर से राजकोट गोंडल वाले करण मेरन जी भी अगर बैठे हो तो वो भी आ सकते हैं, उनको भी स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आप 750 किलोमीटर दूर से आए, आप लोग 650 किलोमीटर दूर से आए पैदल चलकर। जोरदार ताली बजाएं इन शिव भक्तों के लिए। पत्नी और भैया जी दोनों पैदल चलकर भगवान शंकर की भक्ति में आप जाइए। इनकी माता जी को बड़ा रोग हो गया था, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने अंतिम समय बता दिया था कि अब ये चली जाएंगी। सारा इलाज ये करवा चुके थे, तब
इनके पड़ोसी ने इनको कहा था कि एक बार सीहोर चले जाओ, तब यहाँ एक बार आकर धोख लगाकर विनती कर कर गए और माँ ठीक हो गई, इसलिए 650 किलोमीटर दूर से यहाँ पैदल आए हैं। और मेरी जीजियां, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए, सावधानी जरूर रखिएगा, ज्यादा धूप में ना जाइएगा, बच्चों का ध्यान रखिए। शिव तत्व है, औघड़ी है। जो पहचान गया मेरे कुबेर भंडारी को, वो जानता है कि इसका कंकर शंकर है। जो नहीं पहचाना वो आज भी, बस आज भी भटक रहा है और जिंदगी भर उसको ऐसे ही भटकना ही है। जो नहीं समझा, जो नहीं समझ पाया, फिर कह रहा हूं, सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं दे सकता। कुछ क्या देगा? उसके पास कुछ होगा तो देगा ना। हमारे पास केवल ये शिव कथा है, शंकर का नाम, रामकृष्ण का नाम, भागवत रामायण गीता, शिव पुराण है, और ये कुबेरेश्वर की रज है। ये शरीर में लग गई, ये कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर आपके शरीर से लग गया। जो दिल से कहा, मनन चिंतन कर कर जो सोए, कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, जिसके साथ हुआ होगा वो जरूर बताएगा कि आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, टीवी पर कथा सुन रहे हो, और आपके मन में कोई प्रश्न आ गया, और प्रश्न मन में आया, और आपने टीवी के सामने कथा सुनते सुनते प्रश्न आया। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इस व्यासपीठ से कथा सुनते सुनते में प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जिस समय वो प्रश्न का उत्तर मिला होगा, उस समय आपको खुश होना चाहिए कि मैं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हूं। आखिर वो सीहोर वाले महाराज को कैसे मालूम पड़ गया? सीहोर वाले को नहीं, वो कुबेर भंडारी को मालूम पड़ता है, शिव को मालूम पड़ता है। तुम्हारी दिल की लगन जुड़ी है साहब। ये कोई विद्या या हमको तंत्र मंत्र या साधना या बेल भभूति हमारे पास नहीं। हमारे पास तो केवल बोल बम का नारा है। केवल हम भी उसके सहारे जी रहे हैं, आप भी उसके सहारे जियो। वो पकड़ कर रखेगा तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई खींच कर डुबा दे। उसकी बस हाथ पकड़ कर रखना, चरणारविंद को पकड़िए उसके चरण। जब हम उसके, बड़ी बोल्ड आवाज है रे दादा, बड़ी दमदार है। नजर उतर वाले ना जी, बहुत जोरदार आवाज, बहुत जोरदार। भगवान ऐसे ही बोल्ड रखे रही बहन, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय मांगा उससे। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर का गुणगान है, ये शिव का स्मरण है, शिव भक्ति है हमारी। आप दिल से कहो उसको। जितनी देर सीहोर रहना, जितनी देर कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने घंटे कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम पर रहना, उतनी दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, दिल से उससे बात करना। रात को सोते सोते भी उससे विचार कर कर सोना। बाबा अब की बार आ गई हूं, अगली बार फिर बुलाना, स्वस्थ बुलाना, आनंदमय बुलाना, भंडार भर के बुलाना। उससे कह कर जाना, उससे कह कर जाना, तेरी कृपा से। राजा नर्क शंकर भगवान से कह रहे हैं, भोलेनाथ मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया है कि तुम पृथ्वी पर कहीं रहोगे तो जल कर भस्म हो जाओगे। अब मैं क्या करूं? देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। जब लगन लगाकर बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो वो दिल से सुनता है। ये मोबाइल, ये फोन तो अब चालू हुए हैं, पहले न फोन थे न मोबाइल थे, न फोन न मोबाइल थे। उसके बाद भी माँ अपनी बेटी को याद करती थी और बेटी को हिचकी आना प्रारंभ हो जाती थी। बेटी
पिता को याद करती थी और पिता बेटी की बात करना प्रारंभ कर देता था कि आज बेटी की याद आ रही है। उधर बेटी याद कर रही है, उधर पिता याद कर रहा है, इधर माँ याद कर रही है, उधर बेटी याद कर रही है, उधर बेटा याद कर रहा है, मुंबई में है, पूना में है, ना जाने कहां वो विराजमान है और याद कर रहा है। अर्थात ना फोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, फिर भी हम दिल से जब पुकारते हैं, हम दिल से जब याद करते हैं तो पिता भी हमको याद करता है, माँ भी हमको याद करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको दिल से याद कर रहे होते हो वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा भी हो जाता है अचानक। कभी कभी याद करते करते तुमने अपने भाई को याद करा, तुमने अपनी बहन को याद करा, तुमने अपने रिश्तेदार को याद करा, याद करते करते एकदम कोई सामने आ गया, जी तू यहाँ? हाँ मैं निकल रही थी, थोड़ा सा काम था तेरे जीजा जी को, यहाँ से जा रही थी, यहाँ पहुंच गई एकदम। मैं अभी याद करी थी तेरे को, अभी 5 मिनट नहीं हुए और याद किया और तू पहुंच गई। अर्थात भले मोबाइल नहीं था, भले फोन नहीं था, पर दिल से जुड़ा हुआ था। ये दिल अगर आपने महादेव से लगा लिया तो ये दिल फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, निश्चितता है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद वो सीहोर कुबेर भंडारी है। हमारा वेद कोई दूसरा नहीं है, बस वो काशी में रहने वाला, उज्जैनी में रहने वाला, वो सीहोर की पवित्र भूमि में रहने वाला कुबेरेश्वर महादेव हमारा वेद है, हमारा डॉक्टर है। वो वेद है। वो तुम्हारा धन वैभव सत्ता नहीं देखता, नहीं देखता। वो तुम्हारा धन सत्ता वैभव नहीं देखता। अभी बरहानपुर की कथा में आपसे कहा था एक बात, स्मरण में होगी सबकी। टार्च लेकर आना, कम्बल लेकर आना, कपड़े लेकर आना, दरी लेकर आना। पर हमने एक बात कही थी, ना सोने की रकम लेकर आना, ना पैसा लेकर आना, ना मोबाइल लेकर। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? मत लाना, उसके भरोसे आना, उसके भरोसे। आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, आपका निर्मल भाव शिव को चाहिए। आप कितने धनपति हैं, आप कितने पास में कितना वैभव है, कितनी सत्ता आपके पास में, मेरे शंकर को मतलब नहीं है। मेरे शंकर को केवल तुम्हारा निर्मल मन सोम ही पावा, आपका भाव शुद्ध हो। कभी देवादिदेव महादेव ने नहीं कहा कि मुझे अंबर पीतांबर ला कर देना, सोने की रकम बनवाना। कभी शिवजी ने नहीं कहा कि मुझे ये ला कर देना, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा उसने। बाबा ने केवल कहा तो इतना ही कहा, जब भी आना एक लोटा जल किसी दूसरे के यहां से नहीं, तेरे ही घर का, तेरे ही मटके में से भरा हुआ, तेरे ही हंडे में से भरा हुआ, तेरे ही नल से भरा हुआ, तेरे हाथ से भरा हुआ, तू लेकर आ जाना। चढ़ाएगा, जाएगा, मैं मंदिर से तेरे साथ चलकर तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊं। पुकारना उसको। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम चित्तवृत्ति से, हम मन से, हृदय से
भाव से जब पुकारे उसको, वो हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो जाए, सम्मुख आकर खड़ा हो जाए। अब दिल से दंडवत करो, दिल से। आप हृदय से उसको पुकारो, सुनेगा, पुकार सुनता है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा 2-4 महीने का तुमसे बोलता है क्या कि मम्मी पेट दुख रहा है मेरा? अरे बोलो तो सम बोला। छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे भूख लगी, छोटा सा बच्चा बोलता मम्मी मुझे प्यास लगी। छोटा सा बच्चा आपको कभी नहीं बोलता कि मुझे भूख लगी कि प्यास लगी, पर मां बच्चे का चेहरा देखकर, उसका स्वरूप देखकर पहचान जाती है इसको भूख लगी कि प्यास लगी। उसी तरह मेरा कुबेरेश्वर महादेव भी आपका चेहरा देखकर पहचान जाता है इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए। सारे तीर्थ जाना, सारे विश्व के तीर्थ घूम कर आना और एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 10-15 मिनट बैठ कर जाना, जो सुकून कहीं नहीं मिला होगा वो 15 मिनट में मेरा कुबेर भंडारी के चरणों में मिलेगा। जो कहीं ना मिला हो, फिर कहूंगा ये सारे पत्र कहां गए रे? सब गिर गए। अच्छा अच्छा ठीक है, गए का? चल जान दो, गिर गए तो कोई बात, जान दो जान दो। उस पत्र में कंप्यूटर से छाप कर किसी एक बेटी ने, जो आपको कथा में कहा था कि कुबेरेश्वर के धाम में खड़े होकर काशी, सोमनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, ये सब का नेट पे सर्च करना, ये एक पॉइंट बड़ा हुआ मिलेगा। अगर कोई उज्जैन में अगर आप गिनेंगे तो 150 पर नहीं आएगा, 151 पर आ जाएगा। कहीं आप त्र्यंबकेश्वर गिनेंगे तो 81 पर आ जाएगा, 82 पर आ जाएगा, पर 0 नहीं लग पाएगा, उसमें शून्य नहीं आ पाएगा। क्योंकि और पशुपतिनाथ, कल हम लोग विचार करे थे तो किसी भक्त ने ये बताया गुरुजी केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, नेपाल का पशुपतिनाथ भी नापोगे तो वो भी एक पॉइंट बड़ा हुआ ही मिलेगा, शून्य नहीं आ सकता। यह कुबेरेश्वर धाम है जहां पर खड़े होकर शून्य का कोई काम नहीं है, जहां खड़े होकर नंबर पर आने का ही काम है कि आगे बढ़ते चले जाओ, अग्रणता में रहो, शुद्धता का भाव रखकर अग्रणता में बढ़ो। यह शून्यता नहीं है। तत्व को पहचानो। राजा अनर्थ जिनको लगा कि मेरे पिता ने, भगवान शिव से कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया है, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, मृत्यु लोक में कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान है, ये शिव तत्व की पहचान है। कहीं पर भी रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। राजा अनर्थ शिव जी की आराधना कर रहा है। आप बताओ अब मैं क्या करूं, अब मैं करूं तो करूं क्या? बोलो द्वारिका राजा अनर्थ से कहा भोलेनाथ जी तू एक काम कर, समुद्र के अंदर जाकर खड़ा हो जा। समुद्र में पानी होता है, पानी में तेरे पिताजी का श्राप नहीं है, पृथ्वी पर तेरे पिताजी का श्राप है, जा पानी में खड़ा हो जा। राजा अनर्थ पानी में जाकर खड़ा हो गया। क्या करूं पानी में खड़े खड़े, क्या करें पानी में खड़े खड़े? आपको कथा में कहा था प्रयागराज की 2 दिवसीय शिव चर्चा किसी ने सुनी होगी टीवी पर? किन किन ने सुनी थी? अच्छा तुम ढूंढ लेते हो क्या कथा को? ठीक है, रखो रखो। शिव चर्चा प्रयागराज की 2 दिन परम पूज्य 1008
संत शिरोमणि श्री सतुआ बाबा जी के पंडाल में जो कथा हुई उसमें वर्णन किया गया, उस कथा में वर्णन किया था कि जब राम जी महाराज पर भगवान राम जब रावण को मार करा रहे थे तो रावण को मार कर आए तो गुरु जी ने उनका मुख तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। सुनी थी कथा? तुमने ब्रह्म हत्या कर दी। अब तुमने जब ब्रह्म हत्या कर दी तो इस ब्रह्म हत्या से छूटे कैसे? तो कहा एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो। एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण। अब एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए तो राम जी महाराज कैसे बनाए? तब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़कर राम जी ने शिव बाबा से पूछा कि आप बताओ कि एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? तो कहा एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना है तो ये गंगा नदी की बालू रेत उठा लो। बालू रेत में बारीक बारीक कण होते हैं, वो करोड़ों में होते हैं, बस उसको जोड़ लो और उसकी पूजन कर दो। एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। एक दिन में 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण हो गया। आज भी सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर आज भी वर्णन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करा जाता है मिट्टी से करा जाता है। मिट्टी मतलब उसमें बारीक बारीक करोड़ों कण होते हैं और वो बारीक बारीक करोड़ों कण जब एक साथ जुड़ते हैं, हम उसका जब अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो एक शिवलिंग के बराबर नहीं, करोड़ों शिवलिंग के बराबर उसका अनुष्ठान हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो। पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने वाला व्यक्ति, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करने वाला व्यक्ति सुख पा जाता है, आनंद पा। एक पत्र आया, संध्या सिंह, संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। संध्या सिंह आजाद नगर सीतापुर उत्तर प्रदेश। हमारी मौसी जी गंगोत्री तोमर जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में रहती हैं, उनको फरवरी 2022 में पता चला कि उनकी आहार नली में कैंसर है। फरवरी में ही उनको फोर्टिज हॉस्पिटल मुंबई में इलाज शुरू हुआ। हमने मौसी जी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। मौसी जी ने भोलेनाथ बाबा पर जब इलाज चालू हो गया, दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। गुरु जी जैसे आप कहते हो कि कोई भी दवाई ले रहे हो शरीर को नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लो। भगवान शंकर से कहो, हे भोलेनाथ, हे कुंदकेश्वर महादेव, इसको औषधि बना दीजिए। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर पर भी विश्वास कर कर, औषधि समझकर, शिव का प्रसाद समझकर जब खाना प्रारंभ करा, गुरुदेव रोज मंदिर जाती, मौसी जी जल चढ़ाती, आपकी कथा अनुसार जल पीती, बेलपत्र उठाकर लाती, उसको चबा चबा कर खाती। जिस आहार नली में कैंसर था उससे भोजन को निगलने में भी दिक्कत थी, पर गुरुदेव जैसे जैसे शिव जी का चढ़ा जल पीना प्रारंभ करा और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, फिर जांच के लिए वापिस मुंबई उसी कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था। आप पत्र को पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है, और वो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, योग घड़ी, ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव स्मरण कह रहा है। शिव भक्ति कर रही है। नाम है मेरी पोती सलोनी तोमर की दादी मां ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, जिला मुंगेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ज्ञानमाला सिंह तोमर, बिहार, मुंगेर से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं दिखे तो। अच्छा उधर हो, ठीक है, दिख गई हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा कर दो एक बार। हाँ दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, महादेव की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव की क्या करुणा कहूं मैं, वर्णन नहीं कर सकती हूं गुरुदेव। मेरी पोती जो कि 5 साल की हो गई है, 5 वर्ष की हो गई, उसके जन्म से उसके गले में एक गठान थी। जिस भी डॉक्टर को दिखाते थे वो दवाई दे देता था, पर गठान सही नहीं हो पाती थी। कई बार उसको बड़ी बीमारी भी बताई गई और गठान बढ़ती चली गई। 5 वर्ष की अवस्था हो गई। 6 महीने दिल्ली का भी इलाज चला, पर बेटी के गले की वो गठान ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, इसका ऑपरेशन करके इसको निकाल देते हैं, पर गले की गठान है, आगे चलकर वापिस हो सकती है, पक्का नहीं है कि पूरी तरह से चले जाए। तब आपकी कथा आस्था चैनल पर देख रहे थे गुरुजी। फिर सलोनी तोमर की दादी ने पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा ऐसी रही कि पहली बार व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा जल अपनी पोती को दिया। पोती को दिया, देने के बाद में 3 दिन निकले, सोमवार, मंगल और बुध। जैसे ही निकला, गुरुवार को सोते समय वो गठान अपने आप फट गई। गठान फटी, उसका मवाद पूरा बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसका हमने डॉक्टर से इलाज करवाया। अब मेरी बेटी, डॉक्टर कहते हैं पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। और घड़ी आप उसकी दवाई डॉक्टर की ले भी रहे हो, ले सारी जांचें भी कराना चाहिए, सारी दवाई भी लेना चाहिए, पर विश्वास के साथ ले। कोई डॉक्टर भी अगर आपको दवाई देता है तो विश्वास से देता है, वो विश्वास आपके भीतर होना चाहिए। और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर राजा अनर्थ देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, प्रभु बताओ मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा जाओ समुद्र के अंदर जाकर खड़े हो जाओ, और समुद्र में खड़े हो जाओगे तो पृथ्वी पर नहीं रहोगे, पृथ्वी पर नहीं रहोगे तो फिर तुम जलोगे नहीं। एक काम करो, तुम समुद्र में खड़े हो जाओ। समुद्र के जल में राजा अनर्थ खड़े हो गए। अब समुद्र के जल में ना पूजन की थाली है, ना आराधना के लिए कोई पात्र है, ना कोई सामग्री है। समुद्र के जल में खड़े रहकर कैसे करूं आराधना? कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं। समुद्र का कंकर हाथ में रखा और शिव को वही समुद्र का जल चढ़ाते रहे।
चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। देव अधिदेव महादेव पर जल चढ़ा रहे थे, नारायण का गुणगान कर रहे थे। राम कृष्ण शिव सब एक है, सब एक। दुनिया के लोगों ने इनको भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये भेद दुनिया के लोग करते हैं, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो भजो, पर स्मरण चित्त वृत्ति में यही होना चाहिए कि हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं। शिव है तो सब है, हम उसको भज रहे हैं। भजो शंकर का स्मरण करो। अब भगवान नारायण के कानों में शब्द गया, नारायण के कानों में शब्द गया। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु आपको कोई भगत बुला रहा है। नारायण बोले, मुझे नहीं बुला रहा है, वो देवाधिदेव महादेव को बुला रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली, भले शंकर जी को बुलाए, पर नाम तो तुम्हारा जप रहा है, भले जप रहा है, पूजन तो शिव की कर रहा है, भले करे। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहां बसे हुए, एक भजे सब भजा गया, सब भजा। पर ना जाने कहां कहां से लोग उसमें चित्तवृत्ति में ले आते हैं, शंकर जी की पूजन मत करो, शंकर जी में चढ़ा हुआ कुछ खाओ मती, शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कहां कहां से लेकर आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। शिव का भजन मत करो, शिव का गुणगान मत करो। मेरा विश्वास कहता है, जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, तब से आज तक के बीच में जितने भी मंदिर बन रहे होंगे, सबसे ज्यादा शिवालय ही बन रहे होंगे। और मेरा एक निवेदन है, नए शिवालय का निर्माण करने से अच्छा है कि कोई पुराने पुराने जो शिवालय हों, उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का जीर्णोद्धार किया जाए, उन शिवालयों का एक नया रूप, उन शिवालयों का एक नया स्वरूप हमारे सामने प्रकट, नया एक नया स्वरूप शिवालयों का प्रकट। बहुत बनाए गए। हाँ, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय नहीं हो तो जरूर आप निर्मित करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, पर विश्वास के साथ करना, भरोसे के साथ करना, दृढ़ता के साथ करना। और जब विश्वास के साथ करोगे तो निश्चित है उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा, उसका एक आनंद सुख अपने आप प्राप्त होगा। महाराज, जितने तुम्हारे पुराने शिवालय हैं, जितने तुम्हारे नगर में पुराने देवालय हैं, उन पुराने देवालय का जीर्णोद्धार किया जाए, थोड़ी दीवार सही कर दी जाए, थोड़ी जमीन सही कर दी जाए, उसका एक स्वरूप बदला जाए। भजन कीर्तन स्मरण श्रृंगार सेवा सुचारू रूप से चलती अच्छी, जिससे आने वाले भक्त उसका दर्शन करें और आनंद पाए। दर्शन कर